क्या वैक्सीन नहीं देती है ओमिक्रॉन से सुरक्षा? क्या है इसकी ग्राउंड रियलिटी? ताज़ा मामलों में क्या 10 संक्रमितों में से 9 को लगी है वैक्सीन? आइए आम लोगों के मन में उठ रहे इस तरह के सभी सवालों का जवाब जानने के लिए करते हैं ग्राउंड रियलिटी की पड़ताल। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महज 1.5 से 3 दिनों के भीतर केस दोगुने हो जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 10 संक्रमितों में से 9 ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। यह आंकड़ा अब तक मिले कुल 414 मामलों में से 183 ओमिक्रॉन मरीजों को लेकर यह विश्लेषण किया गया है। बाकी बचे मामलों में भी अगर इसी तरह का ट्रेंड आता है तो इस बात की और पुष्टि हो जाएगी कि वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से यह स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि इस महामारी को रोकने के लिए केवल वैक्सीन पर्याप्त नहीं है। लोगों का सतर्क रहना और मास्क की आदत लगाना इससे बचने का मुख्य उपाय है। वहीं यह भी ग्राउंड रियलिटी है कि देश के 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। अब तक कुल 414 केस पाए जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे मरीज भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ज़्यादातर केस महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में है। 27% मरीजों ने कोई विदेश यात्रा नहीं की है। यह भी चिंता की बात है। इतना ही नहीं, 91% मरीजों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। इसके अलावा 87 मरीजों में से 3 को बूस्टर डोज भी लगाया गया था। 183 लोगों में से केवल 7 ऐसे थे जिन्हें कोई टीका नहीं लगा था। वहीं 2 को एक डोज मिली थी। केंद्र सरकार के मुताबिक 73 लोगों को वैक्सीन किस वजह से नहीं लगी इसका पता नहीं है। वहीं 16 की उम्र 18 साल से कम थी। ये आंकड़े डराने वाले तो हैं ही, और आगे मिलने वाले ओमिक्रॉन मरीजों का भी ट्रेंड अगर यही रहा तो सरकार को इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि मौजूदा वैक्सीन नया कोई भी वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं है। हालांकि जाते जाते एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के इस बारे में आए उस बयान का जिक्र कर देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वैक्सीन के कंटेंट में थोड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। बदलाव किस तरह का, उस पर उन्होंने कहा था कि अल्फ़ा व बीटा वेरिएंट को मिक्स कर भी मौजूदा वैक्सीन को अपग्रेड किया जा सकता है। इन बातों से भी लगता है कि सरकार की तरफ से भी वैक्सीन में बदलाव करने की दिशा में मंथन हो रहा है, और यह सभी बातें भी इसी बात को पुष्ट करने जैसा ही है कि मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कारगर होता नहीं दिख रहा है। खैर, सरकार की तरफ से जब तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे दी जाती है तब तक वैक्सीन की इफ़िशियंसी को लेकर कही जा रही बातों को सही नहीं माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।